मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में अघोर लक्ष्मी के साथ में गजेंद्र मोक्ष की साधना होने जा रही है। ये जो साधना है मनुष्य के जीवन में अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं भाग्यशाली लोग ही इस तरह की साधना कर सकते हैं। इनकी साधना में अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में फायदा होता है, नौकरी और व्यापार में आपको लाभ मिलता है, आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है, परिवार में शांति होती है, सामाजिक कार्यों में मन लगता है, आर्थिक जो स्थिति डावाडोल हो गई है वो संतुलन उसमें होना शुरू हो जाता है, भविष्य की सुरक्षा होनी शुरू हो जाती है, पति पत्नी के जो संबंध हैं उनमें मधुरता आनी शुरू हो जाती है, धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कर्ज से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं, सुख शांति मिलनी शुरू हो जाती है, कर्ज के द्वारा जितनी भी मानसिक तनाव है ये सब शांत होना शुरू हो जाता है। इस साधना में आप दो तरीके से भाग ले सकते हैं। एक तो शिविर में आकर आप भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के इस साधना में भाग ले सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज विशेष प्रकार का महाकाली के प्रयोग की चर्चा करेंगे। महाकाली प्रयोग के बारे में कहा जाता है कि जैसे कि ये प्रथम महाविद्या मानी जाती हैं, तो इनके सैकड़ों पद्धति है, सैकड़ों उपाय है, सैकड़ों तरीके से, सैकड़ों परंपराओं से, सैकड़ों विधियों से इनकी उपासना आराधना की जाती है। इनका एक छोटा सा प्रयोग है इनका। ये प्रयोग ऐसा माना जाता है कि ये प्रयोग अगर करते हैं तो आपकी मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। उसमें आपके हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता है। हर उंगली का अपना अलग अलग महत्व है। ये गुरु की उंगली है, शनि की उंगली है, सूर्य की उंगली है, बुध की उंगली है, शुक्र का अंगूठा है। इनका अपना अलग अलग महत्व है। तो आज हम गुरु की उंगली की चर्चा करेंगे। ये गुरु की उंगली है, इसकी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है एक इंसान गृहस्थ जीवन में है तो कुछ न कुछ समस्या उसको होती रहती है और उस समस्या का सामना करने के लिए वो तैयार रहता है, मेहनत भी करता है, भागदौड़ भी करता है। कुछ लोग सफल हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। जो नहीं हो पाते हैं बेचारे निराश हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हर पद्धति से व्यक्ति कुछ न कुछ करता है। तो यहाँ पर आती है कि आप बहुत ही भयानक समस्या का सामना कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी लेवल की जो समस्या है उसका सामना कर रहे हैं, या आपके कोई भी कार्य में आप मान के ही चलते हैं कि उसमें अड़चन आ रही है, आएगी ही। इस तरह की कोई काम समय पर नहीं होता और इसलिए मान सम्मान आप तक गिर जाता है। समाज में आपको लोग कमजोर समझने लगते हैं और हर तरीके से आपकी मान हानि होती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए क्या करें? पहले के जमाने में भीष्म प्रतिज्ञा हुआ करती थी कि एक प्रतिज्ञा कर दी, यानी एक प्रचंड संकल्प शक्ति ले ली कि मैं आज से ये करूंगा, तो इंसान वो करता रहता था। आज संकल्प शक्ति कमजोर हो गई है सब। तो ये जो प्रयोग है ये अगर आप करते हैं तो इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। और आपको करना क्या होता है, ये जो गुरु की उंगली है इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले एक कागज ले लें। कागज की जगह पे जैसे ये भोजपत्र है, ये भोजपत्र हो तो सबसे अच्छा है, भोजपत्र में अच्छा है। इसमें क्या होता है, अष्टगंध की स्याही। अष्टगंध की स्याही, अष्टगंध का पाउडर बहुत सस्ता मिलता है, 5-10 रुपए का मिलता है। और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के इतना सा अष्टगंध तैयार कर लें, पानी डाल के गीला कर लें। अब उसके बाद उंगली से, अभी तक था कि आपको कलम से कुछ करना था, नहीं, अब उंगली से करना है। ये उंगली उस स्याही में डुबाइए, गुरु की उंगली डुबा कर इसमें आपको लिखना है।
इसमें आप लिखें गुरु की उंगली से कर्ज, तो भी चल जाता है। कोई आर्थिक समस्या, तो आप इसमें आर्थिक समस्या लिख लें। और कोई विवाहित जीवन की अड़चन आप लिख सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बस इस तरीके से चीजें लिखिए जो 1 या 2 अक्षर के हों। इस तरीके से इसमें आप पूरा लिख लेते हैं और लिखने के बाद इसको आप सामने रखें। किसी कारण से ये भोजपत्र नहीं है आपके पास, तो सामान्य कागज ले लें, उसमें आप अष्टगंध से आप उंगली से लिखें। लिखने के बाद उसको अपने सामने रख दें और सामने रखने के बाद आप बैठ जाएं और मुंड मुद्रा लगाएं। आपको पता है मुंड मुद्रा इस तरीके से माता काली के लगाई जाती है, तो ये मुंड मुद्रा है। इस तरीके से लगाते हैं, आगे चक्र पर ध्यान देते हैं, 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तो हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर एक खास प्रकार का जो मंत्र है उसका आपको जाप करना होता है। ओम क्रीम क्रोम देवदत्त क्लीम शम नमः। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ कि ओम क्रीम क्रोम देवदत्त क्लीम शम नमः। ओम क्रीम क्रोम देवदत्त क्लीम शम नमः। ओम क्रीम क्रोम देवदत्त क्लीम शम नमः। ये मंत्र का जाप यही मुद्रा लगा के आपको करना है, ठीक है। ये आप करें। इसमें एक चीज देखें कि देवदत्त नाम आया हुआ है, ये आप देख लीजिए कि देवदत्त आया है। तो देवदत्त की जगह पर आपने जो समस्या कागज में लिखी है, कर्ज है, विवाहित जीवन है या और भी कोई आर्थिक बाधा, तो वो आप बोल सकते हैं। जैसे कि ओम क्रीम क्रोम देवदत्त क्लीम शम नमः। कर्ज है तो ओम क्रीम क्रोम कर्ज क्लीम शम नमः, ये मंत्र का आप जाप करें। आर्थिक बाधा है तो ओम क्रीम क्रोम आर्थिक बाधा क्लीम शम नमः। ये जो भी 1-2 अक्षर के शब्द होने चाहिए, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। देवदत्त की जगह पर उनका आपको नाम लेना है और बस वो मंत्र का जाप करना है। ऐसा तो किसी भी शनिवार ग्रहण अमावस्या से ये मंत्र का जाप करते हैं और ये आपको ज्यादा से ज्यादा 11 दिन करना है। 20-25 मिनट मंत्र का जाप करते हैं, 11 दिन मंत्र का जाप करते हैं। और वो कागज को आप लैमिनेट करके अपने पास या पूजा घर में रखते हैं। तब तक रखना होता है जब तक कि वो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो उसको पानी में विसर्जित कर देते हैं। कहा जाता है इस तरह के प्रयोग के बारे में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग उस कागज को विसर्जित न करें। कहने का मतलब है कि कार्य होने पर ही आप उस कागज को विसर्जित करते हैं, और विसर्जित होने का मतलब है आपका वो कार्य हुआ। तो इसलिए ये बहुत लाभकारक है, उसका फायदा उठाना चाहिए। कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर सिर्फ उसको कोई भी करें, पति पत्नी करें तो बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा। मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा है धूमपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, यही वो नियम है। और इसके बाद किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें। पैसे दान करने से थोड़े बचने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैसा मैं इसको दूं तो उसका कोई बुरा इस्तेमाल नहीं करेगा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब नहीं लेगा, तो आप पैसे भी दान कर सकते हैं। मेरी गुरु दक्षिणा भी लागू है, बिना स्वार्थ किसी की मदद करके। यह सब सिस्टम से जब आप निकलते हैं आपको लगेगा जैसे कि माता की कृपा हुई है आपके ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये प्रयोग करें और इसका फायदा उठाएं, अपने जीवन में तरक्की करें। धन्यवाद।